बड़ी गुड मॉर्निंग। तो आप सुबह का नज़ारा देख सकते हो, इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है ना, ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो ऊपर सिर्फ धुंध के सिवा, ये सामने यहाँ तो रोड भी नहीं दिख रहा है सामने वाला, इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो अब ठंड वाला मौसम आ गया है, ये ओस पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे ठंड में ओस पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो पेड़ों में, ये देखो नीचे ओस पड़ी हुई है। और अभी चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मैंने दाल बना दी है, ठीक है। और मैडम क्या हाल है आपके? अब ये मत बोलना कि ख्याल ही आपके। नहीं, मेरे ख्याल नहीं है आपके। अब हाँ हाँ हाँ, लाइटें बंद कर दे। ख्यालों में बच्चे भी हैं, घर है। अच्छा, मेरे से वो गंद गिर गया है वहाँ से ना, चल कोई चक्कर नहीं, साफ करते हैं। बना रहा था सुबह ना, ठीक है। दाल के चपाती ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके मैडम, ओके। मैं जरा उनको शानू मिट्टू को बोलता हूँ, वो तैयार हो गए। ये एक नई जगह पे और साथ में बकरियाँ, ये साथ में बकरियां देखो मेरे पीछे आ गई। इन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे पहचान ली। पहचान लिया। सारी देखो एक साथ चल पड़ी मेरे साथ साथ। और ये देख सकते हो आप, पिछले जन्म में मैं ही बकरी बनी थी, मैं इनकी मालकिन हूँ। मालकिन। अच्छा, हाँ, क्या पता बकरी भी हो तो क्यों। और यहाँ पे ये देखो जो छल्ली बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, वो लग चुका है। और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है हमें। तो यहाँ पे ये देखो केले, ये गांव का हसीन वादी है। ये देखो केले लग चुके हैं, गाँव के केले छोटे छोटे साइज के। और रोड देखो, सिर्फ हमारा ही रोड है यार। गांव में भी देखो कितना सीमेंटेड रोड बनाया हुआ है, देखो घर देखो। और हमारा तो बाजार में है, मतलब तो वहाँ तो रास्ता भी नहीं है। ये देखो, शाबाश इन लोगों को। और जो यहाँ के प्रधान और जो यहाँ के प्रधान और जो यहाँ चेयर क्या नाम मेंबर है, उनके लिए बहुत बढ़िया काम है कि रोड तो एटलीस्ट रोड तो निकाला है यहाँ पे। और हमारे जो हैं वो तो यार कुछ कोई काम नहीं करते हैं, बेमतलब का, कोई कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखो, ये पुराने घर हैं, ये चक्के वाले। और ये लगे हुए हैं यहाँ पे पपीते, कितने सारे पपीते हैं, ये देखो। ये देख सकते हैं आप कि मेरे भाई भाभी आए हैं। जो जग हो रहा है ना हमारे घर में, तो उसकी तैयारी करवाने। एक्चुअली हम मेरी तबीयत है ख़राब, तो इसलिए ऐसे होते हैं, जो अपने होते हैं ना उनका पता चल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो अपने होते हैं ना वो आ जाते हैं हेल्प कराने। इनको मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, हाँ ये सुनते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये अपनी दूध में मस्त हैं। हाँ, यही तो फंडा है ना जेंट्स लोगों का, ये अपनी दुनिया में मस्त हुए हैं। हाँ, ऐसे वो कहावत है ना औरतों के लिए कि दो औरतें बोले इकट्ठी हो जाएं, चुप नहीं हो सकती। पर आजकल जमाना बदल गया है, अब औरतें चुप रहती हैं और मर्द बोलते हैं, तो ऐसा है ना। हाँ, मैं ये देखो बड़े धीरे धीरे से एक पकड़ पकड़ के जा रही हूँ ना, इसलिए अब मेरी स्पीड कम है, इनकी ज़्यादा है। जनाब, एक तो ये मेरे पति देव जो है ना, इनको अपने घर के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि घर में एक फंक्शन होने वाला है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो नीचे वाले फ्लोर की तो मतलब हालत ख़राब हुई पड़ी है बरसात में। मतलब एक तो बाहर का जितना भी एरिया होता है ना, सारा हरा हरा सा हो जाता है। तो आगे मार्बल पे भी वही हाल है, और घर के चारों तरफ इतनी ज़्यादा घास उगी हुई है ना कि क्या ही बताऊँ। तो फिर वो सारा जब बढ़िया तरह से यहाँ पे सफाई होने वाली है, तो मेरे भाई भाभी भी आए हैं हमारी हेल्प करने। हेल्प क्या, मतलब आपको मैंने बताया था कि हाँ, दोनों की, हम मेरी भी पतिदेव की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। मेरे को मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला है, थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा चलने फिरने के लिए भी मना किया है। तो इस करके फिर मैंने मम्मी के साथ डिस्कस किया था। तो भाई आया हुआ था छुट्टी घर पे, 3 छुट्टियाँ पड़ी हुई थी ना, सेकंड सैटरडे संडे और मंडे को सैर है। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मतलब आपको पता ही है 3-4 दिन से मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं एडिट किया था,
एडिट क्या मतलब शूट भी कुछ भी नहीं किया था। तो ये सैटरडे के दिन की बात है। सैटरडे, फिर उसके बाद संडे और मंडे, तीनों का मैंने आज ही सारा, क्योंकि फिर आप भी पूछने लग जाते हो तो इसलिए मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ। तो हमने फिर इस तरह से साफ़ सफाई की। पहले तो कमरों की सफाई की अच्छी तरह से, फिर बाहर की जो ईंटें थी वो एक साइड को लगाई, और ये कुछ बीन्स हो रखे थे तो फिर मैं क्या इनको मैं तोड़ लेती हूँ, फिर नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, फिर खाने लायक नहीं रहते। और मेरे को नहीं बड़ी टेस्टी लगती है जो ये बिल्कुल ही ऐसी पतली पतली सी होती है। इनको जितना बारीक आप काट सकते हो ना, बारीक काट के बहुत टेस्टी बनती हैं। बाकी जो भिंडियाँ हमने उगाई हुई थी तो उनमें भी देखो फूल लग गया है। मतलब मेहनत करो ना आप तो वो कभी भी जाया नहीं जाती, वही वाली कहानी है। फिर ये देखिए यहाँ पे आधी जो यहाँ पे ईंटें थी ना, वो आधा जैसा चट्टा हटा दिया हमने। और फिर इसके बाद थोड़ा रात वाला टाइम हो गया था। ब्लॉगिंग मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, छोटे छोटे क्लिप्स बीच में लिए थे क्योंकि मैं भी इनके साथ सफाई वगैरह कर रही थी। हालांकि मतलब बैठी ही थी, थोड़ा बहुत जो मेरे से हो पा रहा था वो, और बाकी इनको बता रही थी कि हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें की। फिर थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इनको बोला कि मैं क्या अब इस टाइम पे नहीं जाना घर, तो फिर ये यहीं पे रुक गए भाई भाभी मेरे। और फिर मैं बना रही थी सब्जी, तो पतिदेव और ये लोग तो अपना फेवरेट खाना खा रहे थे, और मैं और भाभी ये हमारे पास ये थी। एक्चुअली करेले मुझे भी पसंद है और भाभी को भी पसंद है, मंजू को। तो फिर ये थोड़ी सी बीन्स भी लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा ये अब थोड़ी सी ही हैं, बाकी इनकी कोई एक्स्ट्रा सब्जी तो बनने से रही, तो इसी में मैं क्या डाल देती हूँ। तो जो भी सब्जियां थी ना, एक जो ये हम तो गंगेरी बोलते हैं जो हार्ड वाली होती है छिलका बाहर से, तो वो मैं मार्केट से ही लेकर के आई थी। तो फिर मैंने ये भी इसी में डाल दी। मतलब जैसे मैं बनाने लगी ना तो ये लोग बोले कि हम भी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। मैं क्या ठीक है भाई। तो फिर मैंने वो सारा मिक्सचर करके मतलब उस तरह से बनाई। थोड़ी सी इसमें ये जो आमचूर होता है ना, वो वाली बुकड़ी है हम बोलते हैं लोकल में, वो डाली थी। फिर हमारी गप्पे सप्पे हुई, तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। और अभी सुबह मॉर्निंग में परांठे बनाए थे आलू के इनके लिए, और अभी ये लोग जा रहे हैं घर। हाँ, तो इनको बस बाय बाय बोला, और बाकी जो बच गया था काम फिर उसके लिए फिर मैं आगे आपको बताती हूँ उसके लिए क्या क्या हुआ। बाकी यहाँ पे हमने मतलब कुछ ये कुर्ते वगैरह ये इस तरह से मंगवा रखे थे चीज़ें बहुत सारी, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने वापस भी कर दी, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ हुई, घटना घटी हमारे साथ। अब देखो ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि यहाँ पर भी हर कोई इस बात समझता नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि डैडी जी ने जो जो बातें बोली थी ना, हर एक चीज़ वैसे वैसे सही हो रही है। मतलब पता नहीं क्यों ना, उन्होंने हमें बोला था कि भाई देखो किसी पे ट्रस्ट मत करना, और वही हो रहा है जो उन्होंने बोला था, हर चीज़ बिल्कुल वैसे। मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर रही हूँ चीज़ों पे। तो फिर एंड मोमेंट पे ऐसा ही कुछ घटना घटी हमारे साथ, तो दिल ही टूट गया। मैं क्या बताऊँ आपको, इनका तो पूरा दिन भर इनके सर में इतनी दर्द हुई ना उस कोई ना, फिर कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी रिश्तेदार होते ही कमीने हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ एक बहुत घटिया होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर दीदी और भैया आए थे। फिर उन्होंने भी देखा कि क्या क्या काम हमारा रह गया है, कौन क्या है। फिर मैंने इनके साथ भी शेयर किया कि मैं सबके साथ, मतलब हमने बोला था ना कि कोई दिहाड़ी पे मिल जाता तो हम सारा करवा देते, लेकिन वही बात कि कोई दिहाड़ी पे मिल नहीं रहा था आजकल। मतलब पता नहीं क्यों दिहाड़ी पे भी लोग मिलना मुश्किल हो जाते हैं। फिर इन्होंने बोला कि हम करते हैं अभी जुगाड़। इन्होंने फ़ोन भी किया, फिर अपने साथ ही लेकर के आ गए संडे को। फिर संडे के दिन फिर ये पूरा साफ़ सफाई करी, मतलब दिहाड़ी पे भी लगाए हुए थे और इन्होंने भी मतलब काफ़ी हेल्प करी। तो फिर तब जा कर के मतलब क्लीन हुआ सारा, मतलब इन्होंने करवाया। और बाकी ज़्यादा मतलब क्लिपिंग वगैरह मैंने नहीं करी थी क्योंकि मेरा खुद मतलब थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं बस खाना ही बना रही थी किचन में। जस्ट मैंने जो भी दिहाड़ी पे थे और हम सब के लिए खाना बनाया, तो कड़ी चावल और मूंग की दाल मैंने बनाई थी। साथ में बीच बीच में मतलब जैसे चाय बार बार लगती है तो वो चाय बना रही थी और बच्चों को पढ़ा रही थी। मतलब जो हल्का फुल्का मेरा काम मुझसे हो पा रहा था वही मैं कर रही थी। एक्चुअली रेस्ट के लिए बोला था, और अब क्या बोलूँ मैं, प्रॉब्लम ही ऐसी होगी कि चाह करके भी, अदरवाइज़ आपको तो पता ही है मेरे को ना अपने घर का काम, मतलब चाहे कुछ भी है, छोटा है बड़ा है कुछ भी है ना, मेरे को खुद से करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हर एक चीज़ को मैंने खुद से अपने हाथों से सेट किया है ना सारी चीज़ों को, तो मुझे खुद मतलब बहुत बुरा लगता है। पर चलो क्या करूँ, अब मजबूरी देखनी पड़ती है। बाकी आजकल मूंग की दाल इतनी बन रही है ना कि आज मेरे से गलती से मूंग की दाल बन गई फिर से। मूंग की दाल मतलब जैसे कभी मूंग की दाल बन रही है, खिचड़ी बन रहा है, यही सब चीज़ें बन रही है ना घर पे, तो मैंने मतलब वही फ्लो में मूंग की दाल बन गई थी मेरे से। कि चलो कोई बात नहीं, टेस्टी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी हाँ अभी बीमारों के लिए ही बनती है, टेस्टी बनती है।
थोड़ा सा अगर खटास डाल दे इसके अंदर तो। बाकी फिर साफ़ सफाई करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा था। ये हमने मतलब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए ये हमने पूरा खाली करवा के साफ़ करवाया। और एरिया मतलब खुला सा अच्छा लगता है ना, जैसे रसोई भी लगानी हो तो वो सारी चीज़ें हमारी इसी तरह से चलती है। तो वो सारा किया और बाकी आगे मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी ब्लॉग्स बनाने में, तो उसके लिए सॉरी। बाकी हाँ, कोशिश करूँगी कि रेगुलर चीज़ें हो जाए। आप सुबह का नज़ारा देख सकते हो, मतलब कि अच्छी खासी धूप लगने वाली है और मौसम काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सुबह हल्की हल्की धूप लग गई है और सामने धुंध पड़ी हुई है, शान भी उठ गई है। और आज है सैर, हैप्पी सैर। तो सैर को बांधने जा रहे हैं, नीचे आ जाओ। ये कल हमने यहाँ पे सफाई की थी, सारा पीछे से पूरा साफ़ कर दिया था। चलते हैं नीचे की ओर। ये तो आज है सैर और आप सभी को हैप्पी सैर। जिनको नहीं पता कि ये कौन सा त्यौहार होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ पे स्पेशली मंडी कांगड़ा साइड ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। इसमें क्या कि जो भी फसलें होती है, जैसे धान की फसल है, मक्की है, खट्टा वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी मतलब छमाई की जो फसलें होती है ना, तो उनके लिए जैसे आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे हमने ये धान का बूटा लगा रखा है, फिर कोठा वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, उसका मतलब टीका करके इसको जब तक आपके पक्षी चहचहाना शुरू नहीं करते ना, उससे पहले मतलब पानी में छोड़ के आते हैं। लेकिन हम तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। बाकी इसको हम जो खास शहर को खिलाते हैं वो खिलाते हैं सेमिया। मोस्टली घर पे ही बनाते हैं लोग, जैसे वो आटे की या फिर मैदे की, जैसे भी मशीनों के थ्रू। लेकिन हमने उतनी मेहनत नहीं करी थी और ये मार्केट से लेकर के आए थे, ये जो ये इस तरह की बारीक वाली जो होती है ना सेमिया, तो ये मैंने बनाई। और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शानवी की थोड़ी तबीयत ख़राब है और पतिदेव लाइक नहीं करते, तो बच गए मैं और मिट्टू खाने वाले, तो इसलिए हमने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी। बाकी सैर को चढ़ाई और फिर ये छोड़ के आ गए थे उसको। उसके बाद फिर हमारा शुरू हो गया सुबह ही बैठ के मतलब सबको फ़ोन करना, मतलब इनविटेशन के लिए। तो पहले तो हमने वो जो मासी हैं, मासू और चाचू, तो उनसे नंबर लिए सबके। फिर सबको मतलब जहाँ जहाँ से प्रोवाइड हो रहे थे, जैसे कुछ पापा से लिए मैंने, तो वो सब पे फिर हमने कॉल्स किए। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि अच्छी खासी धूप लग चुकी है और इस टाइम हम जा रहे हैं बाज़ार। थोड़ा सा बैंक में काम है, उसमें वंदना को बोल देता हूँ कि वंदना, और ये देखो यहाँ से बढ़िया साफ़ कर दिया है अभी हमने, क्योंकि ये डैडी का पितर मेला है, फंक्शन है यहाँ पे, तो उसकी तैयारियाँ लगी हुई है। तो अभी देखते हैं, सामान भी लेना है, अभी काफ़ी काम है। बस वंदना को ही देख रहा हूँ। वंदना आ यार जल्दी कर। अच्छा आ गई। और मैडम क्या हाल है? बस ये आपके ख्याल हैं, अच्छे लग रहे हैं मेरे को। हाँ अच्छे ही लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो जी, कहाँ जा रहे हो? चलो जल्दी आ जाओ। जल्दी तो चल ही रहे हैं ना। ये टवल कर दिया। तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट और काम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, मतलब मेरा जाना ज़रूरी था, इस वजह से मैं जा रही हूँ। अदरवाइज़ बाहर का जितना भी काम होता है, कोई भी सामान लाना, वो सारा पतिदेव ही करते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि कितने कितने महीनों तक मैं घर से बाहर तक नहीं निकलती, लेकिन इम्पॉर्टेंट था तो इसलिए मतलब मेरे साइन होने थे, फिर इसलिए मैं जा रही थी इनके साथ। और इनकी स्पीड बीच बीच में थोड़ा सा तेज़ हो जाती है मेरे को, जैसे ज़्यादा में तेज़ मेरे को मना किया है ज़्यादा चलने के लिए, तो इसलिए मैं मतलब धीरे धीरे चली हुई थी। लेकिन अभी मैं काफ़ी मतलब इनको मैं क्या काफ़ी पीछे रह गई थी मैं। फिर उसके बाद जो काम था वो निपटाने के बाद यहाँ पे मुझे ध्यान आया, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना मार्केट, तो बच्चों की एक लंबी सी लिस्ट मेरे पास थमा देते हैं कि हाँ भी मम्मा कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं है। जैसे कभी बर्गर बुर्गर कुछ भी मंगाते हैं ना, तो मैं सारी चीज़ें ले आती हूँ। तो लाते तो ये भी हैं, लेकिन हाँ इस तरह की चीज़ें नहीं लेके आते, मना करते कि नहीं जो हेल्थ को ख़राब करे। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि लाड प्यार में हम कभी कभी कर भी देते हैं ऐसी चीज़ें। फिर जो भी इन्होंने लिस्ट मंगाई थी, पेन वेन वो सारे लिए। फिर इसके बाद भी लेना खुले तो एक भी दे दिया। नमस्कार जी, तुझे बोला है फिर नहीं तो बोला जे याद है नहीं कितने आए। छोटे भाई को नहीं करना किसको? हाँ जी नहीं जरूरी है ना। लेडीज़ लोगों को किचन की याद बहुत रहती है, बाकी साफ़ सफाई की आइटम्स। तो यहाँ पे फिर मैंने ये फ़िनाइल की बोतल, मैं क्या बड़ी वाली ले लो, फिर बार बार ना वो जो 1 लीटर वाली होती है वो ख़त्म होती रहती है, तो फिर मैंने बड़ी वाली ले ली। बहुत वो यार ये सुई हाँ सुई लेनी।
सही तो बहुत ज़रूरी। एक ना सुई दे दो मुझे, एक बड़ी वाली दे दो, 2-3 छोटी वाली दे दो। तो ऐसा चल रहा है आजकल लाइफ में। बाकी कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग लेकर के आऊँ, क्योंकि अभी जैसे फंक्शन भी होगा तो उसकी बाकी की सारी चीज़ें तैयारियाँ भी चल रही हैं। इन केस अगर नहीं रेगुलर हो पाई तो उसके लिए सॉरी, बाकी कोशिश ज़रूर करूँगी।